नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है जिसमें आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बताऊंगा मार्केट में ट्रेड करने का। दोस्तों अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके मार्केट में ट्रेड करते हो तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट में एक परफेक्ट ट्रेड करने वाले बन जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे सक्सेसफुल वो भी। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना होता है। उसके जो स्टेप्स हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। बाकी कुछ बातें आपको करते करते समझ में आती हैं कि अच्छा ये भी बात थी, तो ऐसी वाली चीज़ें भी आपको करने को सीखने को मिलेंगी। एक बात हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगिनर हो तो आप जब करना चालू करते हो, स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना चालू करते हो, मान के चलो आपने अभी एक ट्रेड की है तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा उस एक ट्रेड से। भले ही आपका प्रॉफिट हो, भले ही आपका लॉस हो, लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा तब आपको आपकी गलती भी आपको समझ में आएगी कि हाँ, इस गलती की वजह से जो ट्रेड की है, इस गलती की वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो अगली बार तो अगर आप उस गलती को सुधार लोगे तो आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर से अगर वही गलती आप करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। इतनी सी बात तो आपको समझ आती है। लेकिन ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अपना लालच कंट्रोल नहीं होता, डर कंट्रोल में नहीं लाया जाता, जिस वजह से उनके अकाउंट बहुत बार खाली होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहा करो, इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना है अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मान के चलो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक सेटअप दूंगा, एक फॉर्मूला दूंगा, एक स्ट्रैटेजी आपको दूंगा, कैसे काम करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेड डालनी है, कौन से जो स्टेप्स हैं वो करने हैं, ये सारी बातें आपको मैं आज बताऊँगा। लेकिन उसके बावजूद आपका माइंडसेट इस पे होगा नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक जो टीचर होता है वो तो स्टूडेंट को करवा देता है जो चीज़ होती है, जो चीज़ मैंने सीखी, जो चीज़ मेरी समझ में है, जिस वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ ट्रेडिंग में, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, इस वाली स्ट्रैटेजी की ओनली। लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ और करना चालू कर दोगे तो फिर माइंडसेट नहीं बनता। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है कि जो आज का फॉर्मूला है, अगर आप इस वाले फॉर्मूले से एक ट्रेड करते हो तो कुछ चीज़ें समझ आएंगी। 10 ट्रेड करोगे तो 10 ट्रेड्स हमेशा अलग अलग होती हैं और हर एक ट्रेड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नोट डाउन करी जाती है वो बात जो भी हमें कुछ नया सीखने को मिला। तो इसीलिए जो ट्रेडर होता है वो अपनी जर्नल बनाता है, वो लिखता है कि आज मैंने अगर प्रॉफिट किया है तो वो इस वजह से किया है, अगर आज मैंने लॉस किया है वो इस वजह से किया है, या फिर बहुत बढ़िया तरीके से वो याद रखता है, ठीक है। मतलब ध्यान देता है प्रॉपर अपने बिजनेस पे, इस बिजनेस पे ध्यान देता है। तो फॉर्मूला आपको अभी मिल जाएगा। ट्रेड्स, जितनी ट्रेड्स आप करोगे उतनी ही आपको बातें समझ में आएंगी, उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा आपकी ट्रेड से, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो इसको ही करना है। क्योंकि मैं आपको कोई आलतू फालतू चीज़ कभी नहीं बताता, हमेशा वो चीज़ बताता हूँ जो कि इस लेवल की होती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इस लेवल की है जिसकी एक्यूरेसी आप 80 की मान के चल सकते हो, 80 या फिर 90, इतनी बड़ी एक्यूरेसी है इसकी। बात करें अभी, चलिए करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले आज की जो स्ट्रैटेजी है वो है हैमर की स्ट्रैटेजी। हैमर क्या है? हैमर एक स्टॉक मार्केट में जो ये चार्ट है, चार्ट में एक कैंडल का नाम है हैमर। अभी अगर हैमर को हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो क्या होगा? हथौड़ा। तो हथौड़े की शक्ल में जो कैंडल दिखती है उसे हम कहते हैं हैमर। और चार्ट में अगर आपको हथौड़े की शक्ल की एक हैमर बनती हुई दिख जाए तो वो पॉइंट होता है ट्रेड करने का।
याद रखो, ये स्टेप आप नोट कर लो। सबसे पहले आप हैमर देखो, हैमर कैसी होती है दोस्तों। ये होती है हैमर, ये आप देख पा रहे हो, ये वाली नीचे, जिसकी बहुत बड़ी शैडो है और जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी है, शैडो बड़ी और बॉडी छोटी, तो ये हैमर होती है। ठीक है, तो पहचान हो गई आपको इसकी अच्छे से। तो दूसरी बात क्या है, जब भी ये हैमर एक स्पॉट लेवल पे बने तब आपने ट्रेड अप साइड का डालना है। क्यों? क्योंकि इस हैमर में आपको क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखना, जब भी स्पॉट लेवल पे बने, बीच में अगर बन जाए वो बिल्कुल नहीं, स्पॉट लेवल पे। तो यहां पे आप जैसे देख सकते हो, यहां से एक सेलिंग चालू हुई और ये रहा आपका लेवल, और ये देखो इस लेवल को टच होकर मार्केट यहां पे रिवर्स हो गई। तो जो ये रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद इसने हैमर का रूप धारण कर लिया और क्लोजिंग कर दी, तो बन गई हैमर स्पॉट लेवल पे। ये रहा आपका स्पॉट और ये रही आपकी हैमर, एक स्पॉट लेवल पे हैमर बन गई, जिसका क्या हमें कंफर्मेशन क्या आती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़रा दिमाग लगा के अभी सोचना, देखो सेलिंग चालू थी और यहाँ पे कैंडल की यहाँ पे ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आती है, लेकिन बायर्स का प्रेशर होने के कारण ये कैंडल अगेन लास्ट में जाके रिवर्स हो जाती है और यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर देती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए हैं। यही चीज़ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगी, 15 मिनट पे, हर एक टाइम फ्रेम पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में हैमर स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आप हमेशा लाइफ टाइम तक यूज़ करोगे तो बहुत पैसा बनेगा। तभी मैंने इतना भाषण दिया है स्टार्टिंग में कि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, तो एक ही स्ट्रेटजी से बनो। ऐसा नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने डाली थी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई है। तो मैं अगेन से बहुत ही क्लियरली हर एक चीज़ यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो बने रहना इस चैनल पे, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पे देखो पता चल गया क्या हमारी कंडीशन है इस पे, कि स्पॉट लेवल जहाँ पे बनेगा वहाँ पे अगर आपको हैमर दिख जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सेम अगर मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो यही चीज़ सेम ऊपर की साइड बनेगी। मतलब मान के चलो यहाँ पे ऊपर की साइड रेड कलर में हैमर बन जाए, रेड कलर में, याद रखना रेड कलर में, और कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, जो बायर्स के लिए ऊपर का लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर वहाँ पे आपको एक हैमर बन जाती है रेड कलर में, तो वहाँ पे क्या कंफर्मेशन निकल जाती है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आएगी। फंडा सेम है, स्पॉट पे अगर ग्रीन कलर की हैमर बन जाए तो मार्केट बुलिश, अगर रेजिस्टेंस पे रेड कलर की हैमर बन जाए तो मार्केट बियरिश। बस इतनी सी स्ट्रेटजी है। बाकी इसके टारगेट्स क्या रहेंगे वो आपको पता ही है। क्या पता है कि लेवल टू लेवल मार्क कर लो अपने स्पॉट और रेजिस्टेंस, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल कहाँ पे आता है, किसी ना किसी लेवल पे आता है। लेवल क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो आप साथ में प्राइस देख रहे हो ना, हमेशा प्राइजेस, वो प्राइस हमने देखना होता है जहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं या फिर बहुत सारे सेलर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अभी ये चीज़ कहाँ से पता चलती है, वो हमें OI डाटा देखना पड़ता है, तो इसी वजह से देखना पड़ता है। OI डाटा हमें ये चीज़ क्लियर करता है कि कहाँ पे बहुत सारे बायर्स या फिर बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, और वो चीज़ हमें वहाँ पे हो जाती है क्लियर कि कौन से प्रीमियम पे बायर्स ज़्यादा बैठे हैं और कौन से प्रीमियम पे सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं। तो वो लेवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो एक ट्रेडर होता है वो बहुत सारी स्क्रीन्स लगा कर बैठा होता है ना। अभी मेरे घर में 6 स्क्रीन्स हैं। वो क्यों हैं, क्योंकि
कई बार 5-6 चार्ट लगाए होते हैं, 2-3 टाइम फ्रेम लगाए होते हैं, तो उस वजह से स्क्रीन की ज़रूरत भी पड़ जाती है ना। तो ये चीज़ हो जाता है, तो इसी वजह से ये सारा मतलब करना पड़ता है स्टॉक मार्केट का, है ना। तो आज की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिंपल यही थी। बाकी इसके साथ में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जो आपकी क्वांटिटी है वो आप मायने रखती है आपके अकाउंट पे, है ना। जो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो उस क्वांटिटी की वजह से ही होता है आगे कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी मान के जो आपको स्टॉक मार्केट आ गई है, ट्रेडिंग करनी आ गई है, आपको ट्रेड डालनी आ गई है, सेटअप आपको मिल गया है, लेकिन आप लालच की वजह से बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी डाल देते हो, है ना। तो उस सब चीज़ को, वो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मान के चलो आज आपने अगर 1 लोट से प्रॉफिट किया है तो आप 1 लोट से ही लॉस भी करो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आपके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता जितना आपके अकाउंट में आपने डाला है, मान के चलो आपने 1 लाख का डीमैट अकाउंट रखा है, तो 2 लाख नहीं जब तक हो जाता ना, तब तक लालच ना करो बिल्कुल भी। जब तक आपके पास प्रॉफिट का पैसा नहीं है तब तक रिस्क नहीं बिल्कुल भी लेना, सेफ साइड में चलो। सेफ साइड क्या है, 1 लोट से ट्रेड किया है तो 1 लोट से ही हमने लॉस करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने प्रॉफिट कर लिया तो हवा में आके कल 10 लोट डाल देंगे, तो ये रिस्की हो जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट फिर बना ही नहीं। लॉस उतना लेना है जितना कि सहन हो सके, बस इतनी सी बात होती है। बाकी जो स्टॉप लॉस होता है वो चार्ट पे लगाया जाता है, वो कैसे लगाना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रेटजी को क्लियर करना था, वो हमने कर दी है। बाकी आपका कोई सा भी अगर क्वेश्चन होता है तो आपने कमेंट कर देना है, वो चीज़ क्लियर कर देंगे। बाकी मेरा जो मतलब अगर आप पर्सनली लर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके उसे आप ज्वाइन करो। और पर्सनली अगर कुछ भी अगर लाइफ टाइम तक सीखना हुआ, वो लाइफ टाइम तक ही है, बस 1 टाइम पेमेंट है वो, ठीक है। तो लाइफ टाइम अगर आपने कुछ भी सीखना हुआ तो वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, चाहे आप वीडियो के थ्रू समझो, चाहे आप वीडियो कॉल के थ्रू समझो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा, जाओ वहाँ पे क्लिक करो, ज्वाइन करो और ट्रेडिंग को ईजी बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।